सभी नेता बेहतर हैं साहब, बस सब लोग वादे कर लेते हैं लेकिन कोई खरा नहीं उतर पाता। इस बार देखिए तैयारी है चुनाव की, अब जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता का मुद्दा ही हावी है, उसी के आधार पे वोटिंग होगी। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। और बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है नवाबों के शहर रामपुर में। रामपुर जहां के नवाब और जहां के रामपुरी चाकू शुरू से ही बहुत मशहूर रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ न रामपुरी चाकुओं की वो धार बची और ना ही नवाबों की नवाबियत। सियासी पृष्ठभूमि की बात करें तो रामपुर वही सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आते हैं, उनका गढ़ माना जाता है। यही वो सीट है जहां पर बीजेपी आज तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। तो चलिए चलते हैं रामपुर की तंग गलियों में, सड़कों में, चौबारों पर और जानते हैं यहाँ के लोगों का मिजाज कि आखिर 50% आबादी वाले इस रामपुर में इस बार किसके सर पे सजेगा जीत का सेहरा। रामपुर ये वही चाकू वाला शहर है जहां के चाकुओं का जिक्र पुरानी फिल्मों में खूब हुआ। अलबत्ता अब न यहाँ वैसे चाकू बनते हैं और ना ही उतनी धार बची है। हाँ, रामपुर की सियासत खूब धारदार है जिसे यहाँ के मुसलमान खूब आजमाते रहते हैं। यही जानने हम 10 शहरों से होते हुए रामपुर में दाखिल हो चुके थे। अब मेरे पीछे जो लाइब्रेरी देख रहे हैं इसका नाम है रजा लाइब्रेरी। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसे रामपुर के नवाबों द्वारा बनवाया गया था। रामपुर से नवाबियत तो चली गई है लेकिन यहाँ के नवाब अब भी किसी सियासी पार्टी के तहत लोगों के बीच में अपनी पहुँच रखने की कोशिश में रहते हैं। यहाँ के नवाब काजिम उर्फ नवेद मियाँ 4 बार से स्वार सीट से विधायक रहे। कांग्रेस के टिकट पर वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस की यहाँ जमानत जब्त हो गई थी। एक बार फिर से कांग्रेस अब इसी नवाब फैमिली के दम पर रामपुर में ताल ठोक रही है। इस बार जो नवेद मियाँ हैं उन्हें रामपुर सीट से मैदान में उतारा जा रहा है और वहीं उनकी जो स्वार सीट है वहाँ से उनके बेटे हमजा को मैदान में कांग्रेस उतारने जा रही है। देखते हैं। रामपुर का लंबा इतिहास है। आजादी के संघर्ष में भी रामपुर का नाम जुड़ा रहा। यहाँ का नवाब खानदान सियासत में अच्छी खासी दखल रखता रहा। रामपुर में बीजेपी का कमल कम ही खिला। यहाँ या तो नवाब खानदान के वारिस हुक्मरान बनते रहे या फिर आजम खान रामपुर में सियासत की धार को चमकाते रहे। तो रामपुर में अब सियासी तपिश बढ़ने लगी है। रामपुर वो सीट है जहां से बीजेपी आज तक विधानसभा सीट नहीं निकाल पाई है, लेकिन यहां का इस वक्त सियासी गणित समझना हो तो आप इस किला गेट पर लगे हुए तमाम पोस्टर, जो सियासी पोस्टर है, उनसे समझ सकते हैं। ये बीजेपी का पोस्टर है। बीजेपी के लिए ये सीट एक तरीके से प्रेस्टीज इशू है और पूरे शहर में बीजेपी के तमाम लोगों के पोस्टर पड़े हुए हैं। आप इसमें जो पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अहमद देख रहे हैं, ये पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, इस बार बीजेपी में है। अगर टिकट मिल गया तो ये बहुत कुछ गुणागणित बिगाड़ देंगे। कांग्रेस एक बार फिर से उसी नवाब फैमिली के साथ मैदान में उतरने वाली है। रामपुर में सियासी अदावत नवाब खानदान और आजम खान के बीच रही है। एक वक्त में नवाब खानदान की तूती बोलती थी। 80 के दशक से आजम खान ने रामपुर की सियासत में दबदबा बनाना कायम किया, जो आज तक जारी है। मासूम अली साहब, एक बहुत ही मासूम सा सवाल है जी, बताइए। सियासत पे है जी कि इस बार क्या लग रहा है यहाँ का मिजाज? साहब, यहाँ का मिजाज जो है जो पहले से चला रहा है वही होना है। आजम खान साहब, आजम खान ही जीतेंगे। अच्छा, और वैसे इस बार तो कौन खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा साहब। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो साहब यहाँ पे तो बेकार रहेगा सब कुछ करना। कुछ कहना आप देख लेना, वो जेल में होंगे तब भी जीतेंगे और शहर में होंगे जब भी जीतेंगे। ये तो सब। अच्छा, वो जेल में चले गए, उससे उनके जो वोटर है वो निराश हुए हैं या उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, उनके साथ में है, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। खास बात ये कि रामपुर के गरीब मुसलमानों में आजम खान ने अच्छी पैठ बनाई और समाजवादी पार्टी का गढ़ तैयार किया। आजम खान और उनके समर्थक रॉबिन हुड टाइप इमेज को रामपुर में दिखा दिखाकर वोट बटोरते रहे। इसे नियति कहें या क्या कहें, रामपुर के जो सबसे कद्दावर नेता हैं आजम खान, उनके कहीं पे पोस्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही पोस्टर हो ना हो, वो लोगों के दिलो दिमाग में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर किसी से जब बात करो तो वो इसी का जिक्र करते हैं कि उनका नेता आजम खान है। कुछ लोग आइए उनसे भी बात कर लेते हैं और यहाँ के क्या सियासी गुणागणित है वो समझने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? फरहत अली खान।
फरद अली खान साहब, क्या है रामपुर का इस बार का सियासी मिजाज? देखें, सियासी मिजाज जो है वो इस वक्त में ये बना हुआ है कि आज़म साहब जो यहाँ के दबंग और अच्छे राजनेता थे वो अंदर हैं। तो इस वक्त में हम सारे लोग जो हैं वो सेकंड नंबर की रो को तलाश कर रहे हैं। रामपुर यूपी का इकलौता शहर होगा जहां मुसलमान प्रत्याशी का मुकाबला मुसलमान प्रत्याशी से ही रहा है। बीजेपी यहां टक्कर में ही नहीं रही। रामपुर में पहले कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी जीतता रहा जो नवाब खानदान से रहा। अब लोकसभा और विधानसभा दोनों ही सीटों पर आजम खान के खानदान का वर्चस्व है। साहब यहाँ से तो आजम खान के निकलने के चांस हैं। आजम खान ही है। बीजेपी अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे तो? बिल्कुल नहीं हो, हाँ? बिल्कुल हो सकता है। मुस्लिम अगर उतार देंगे तो पक्का है, तो वो जीत जाएगा फिर? बिल्कुल जीतेगा। लग रहा है आपको जीत जाएगा? और वरना आजम खान? आजम खान का तो पक्का है चांस जीतना। हाँ, अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतार देगा तो वो जीतेगा, आजम खान जीतेगा? आजम खान जीतेंगे, लेकिन मुकाबला बराबर का होगा। इस बार देखिए, तैयारी है चुनाव की। अब जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके साथ जाएंगे। अच्छा, आजम खान साहब को जानते हैं आप? वो यहाँ से लगातार जीतते आए हैं। हाँ, वो दबंग नेता हैं, काफ़ी घर तोड़वाए उन्होंने, काफ़ी लोगों को दुख तकलीफ पहुंचाई है। एक दौर में आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में घट चुका था। वो दौर समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का था। उसी वजह से 2009 में जयाप्रदा एसपी के टिकट पर रामपुर से सांसद बनी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आजम खान ने जयाप्रदा को टिकट देने तक का विरोध किया था, लेकिन पहली दफा रामपुर के मुसलमानों ने नवाब खानदान और आजम परिवार के अलावा किसी तीसरे को अपना सांसद चुना। लेकिन 2019 में जयाप्रदा ऐसा नहीं कर पाई। उस वक्त वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। मैं जयाप्रदा जी की भाभी से मिला था दिल्ली में जाके, तो उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई कि एक बार रात के 2 बजे किसी व्यक्ति ने उनको फ़ोन कर दिया कि शमशान की दीवार गिर गई है। बोले इनको समझ नहीं आता, एक महिला को वो फ़ोन कर कर बोल रहे हैं कि रात के 2 बजे शमशान की दीवार गिर गई है। तो मैंने उनसे कहा कि सेलिब्रिटी लोग राजनीति में क्यों आते हैं? जब कोई विपत्ति आएगी, रात के 2 बजे बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, तो आदमी किससे? अपने संसद सदस्य से तो कहेगा ना। आपके पास पैसा है, आपके पास सम्मान है, तो आप क्यों राजनेता बनना चाहते हो? आप तो स्टेटस के लिए आते हो। ये स्टेटस नहीं है, ये तो समाज सेवा के लिए है। तो जो लोग समाज सेवा नहीं कर सकते, रात को 2 बजे डिस्टर्ब कोई करे, उनको पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। रामपुर मुस्लिम बहुल सीट है जहां करीब 51% मुसलमान हैं। यहां पर जीत हार मुसलमान ही तय करता है। मुस्लिम नेता लगातार इस शहर का सियासी रहनुमा रहा है। पहले नवाब खानदान से अब आजम खान के परिवार की हुकूमत है। ऐसे में रामपुर के मुसलमान से हमने जाना कि आखिर रामपुर में काम किसने ज्यादा करवाया।